साइकिल यात्रा थी उसका समापन हुआ है, मैम क्या कहेंगे? बहुत सारे हमारे युवा साथियों ने इसमें साइकिल यात्रा में सहयोग किया है और गांव-गांव में साइकिल चलाई है और लगातार संविधान के संरक्षण की जो लड़ाई है वह चलती आई है। पिछले चुनाव में हमने देखा और आगे भी चलती रहेगी। मैम बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं। 2024 से ले 2014 से लेके और 2022 तक लगभग आवेदन 22 करोड़ हुआ है। 7,22,000 लोगों को सिर्फ नौकरियां मिली और लेकिन वहाँ 59,000 करोड़ रुपए की जो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज बढ़ी है और आने वाले 2028 तक ये 1.5 लाख के करीब बढ़ जाएगी। क्या कहेंगे, बेरोजगारी किस हद तक है? जो बेरोजगारी है अपनी चरम सीमा में है। जिस तरह की बातें और झूठी बातें कही गई मौजूदा सरकार द्वारा कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है। अगर किसी प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगती है, वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो मैं समझती हूँ अपने आप रोजगार के अवसर होते हैं। लेकिन इस सरकार में मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरी तरह हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह नाकाम है। इसी के साथ अगर हम सड़कों का हाल देख लें तो सड़कों का हाल क्या है ये हम सब जानते हैं, ये जनता जान रही है। गांव-गांव तक सारी सड़कें खराब पड़ी हैं लेकिन ये सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। मैडम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विवादित बोल सामने आया है। अखिलेश जी के बयान के बाद योगी जी कुत्ते की पूंछ वाले बयान जैसी बातें कर रहे हैं, किस तरह से दिखता है? ये बयान नहीं सुना है और सबको ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या भाषा शैली है और वो किस तरह के विवादित बयान लगातार देते हैं। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस बात की टीस है उनको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, वो जो सीटें जीत के आए, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से उत्तेजित महसूस। मैम आजकल गुजरातियों का बहुत ज़्यादा डेरा है बालाजी मंदिर में तिरुपति बालाजी मंदिर में जब भाजपा सरकार मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से। जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है। फूड अडल्ट्रेशन की बात है और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। गुजरातियों का आजकल मैनपुरी में बहुत ज़्यादा डेरा है, क्या कहेंगे? उनका स्वागत है तो हमारे देश के सब हम सब एक ही है, उनका मैनपुरी में स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन की लगातार बात हो रही है, जबकि अभी तक यूपी में 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं, उसकी घोषणा तक नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कही है अगर उनकी पार्टी को कहीं से भी वो बेहतर स्कोप दिखता है भारतीय जनता पार्टी को, तो इन बातों को जो कहती है ये तो वो लागू करती है और अगर स्कोप नहीं दिखता तो वो लागू नहीं करती है। जहाँ एक तरफ बड़े नेता वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, वहीं हरियाणा का चुनाव पहले करा रहे हैं, उस चुनाव का अभी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है। वहीं महाराष्ट्र के चुनाव जो नवंबर में होने हैं उसकी भी कोई डेट आज तक नहीं आई है। तो मैं समझती हूँ कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फर्क है मैडम और जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचाएगी खाली ये उस नियत और उस नीति से काम करेगी। सरकार की एक अधिकारियों की लिस्ट वायरल करने पर 2 पत्रकारों पर मुकदमे कायम हुए, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ सच बोलने पे जिस तरह पत्रकारों को ये दिखाता है कि किस तरह ये लोग पूरी तरह लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम कर रहे हैं और इसी मानसिकता से काम कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच में सच्चाई आए। मैडम जब इलेक्शन आता है तब भाजपा भगवान को लेकर वोट की राजनीति करती है। इस बार अयोध्या ने भगवान ने ही भाजपाइयों को नकार दिया है और लगातार नकारेगी, आप देखेगा आने वाले समय। अभी तक राम का नाम देते थे, अब जय श्री कृष्णा कहने लगे, मथुरा को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक राजनीति है, लेकिन समाजवादी पार्टी समुदाय की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। मैम एक सवाल, फतेहपुर का एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, हॉस्पिटल संचालक भी है, फतेहपुर का, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो एक वायरल हो रहा है, सुसाइड करने की कोशिश की है। आरोप ये है कि कोतवाल उसको इतना परेशान कर रहा था कि हमें सुसाइड करने पर मजबूर हम हुए। लगातार देख रहे हैं किस तरह
पुलिस का रवैया लोगों की तरफ है, किस तरह हीन भावना से आदेश अनुसार पुलिस भी काम कर रही है, जहाँ पुलिस वालों को देश की सेवा करनी चाहिए और देश जन जन से बनता है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है जिस तरह से कार्य कर रही है और जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं भाप रही है इन सब बातों को, जनता देख भी रही है, समझ भी रही है और समय आने पे आप देखेंगे कि किस तरह परिणाम आएंगे।